कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी आंखों के सामने 14 साल की सुमन अपनी जिंदगी से जूझ रही थी। मन में इस बात की टीस बार बार जग रही थी कि इस देश में कम उम्र में सुमन जैसी लड़कियों का ब्याह करा दिया जाता है। कोई ये नहीं सोचता कि उन्हें किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। स्नेहा पल्स कंट्रोल में है। सुमन अब ठीक है स्नेहा, नींद में है। तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है स्नेहा, तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ डॉक्टर सुमित। तुम ठीक नहीं हो, अपनी हालत तो देखो स्नेहा, 2 रात से अस्पताल में हो। मैं इस हालत में इसे छोड़कर नहीं जा सकती। हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में चलकर थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम उसे संभालने के लायक रहो। उसके लिए तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। चलो मैं तुम्हें गेस्ट हाउस तक पहुँचा दूँ। ठीक है। मैं नर्स को बता देता हूँ, वो पल्स और बीपी मॉनिटर कर लेगी और मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ आ जाऊंगा। काफी थकान सी थी। लग रहा था कि इस थकान को कंधे पर लपेटे मैं गेस्ट हाउस की तरफ आगे कदम बढ़ा रही हूँ, पर डॉक्टर सुमित के साथ बढ़ते हुए कदम हमें आगे ले जाने के बदले अतीत की ओर खींच रहे थे। स्नेहा एक बात पूछूं? पूछिए डॉक्टर सुमित। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कौन सी पुरानी बातों का बस्ता लेकर बैठ गया हूँ मैं। इस बस्ते को न पूरी तरह बंद कर पाता हूँ न खोल पाता हूँ। स्नेहा उस दिन जो भी मेरे मुंह से निकला वो बस मेरा गुस्सा था। डॉक्टर सुमित, कभी कभी गुस्से में लोग सच कह देते हैं। सच तो बस ये है कि मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था, अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। तुम अपनी राह पर बिल्कुल सही थी। तुमने जो चाहा वो पाया, वो कर दिखाया। तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, मुंबई में तुम्हारा नाम है, सब कुछ है। और मैं पता नहीं तुमसे क्या चाहता था। मैं चाहता था कि मैं सुन रही हूँ। मैं चाहता था कि तुम रुक जाओ और तुम और मैं रुकना नहीं चाहती थी। मुझे लंबा सफर तय करना था सुमित, बहुत लंबा सफर। उस वक्त तो नहीं बोल पाया कि रुक जाओ, पर आज बोलना चाहता हूँ। आप मानवता अस्पताल को तुम्हारी जरूरत है डॉक्टर स्नेहा, यहाँ रुक जाओ। गेस्ट हाउस आ गया, मैं जरा सा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। कुछ सवाल के जवाब ऐसे होते हैं कि उन्हें आप ढूंढना ही नहीं चाहते। डॉक्टर सुमित का सवाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं गेस्ट हाउस में 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपनी थकान उतारना चाहती थी, लेकिन सुमन की तस्वीर बार बार आंखों के सामने तैर रही थी। उधर मानवता अस्पताल में डॉक्टर जैन से मिलने कोई आ पहुंचा। हेलो आप यहाँ के कंपाउंडर है ना? आप स्मार्ट यूनिफॉर्म। वैसे आप डॉक्टर जैन को जानते हैं? वो मेरा अपॉइंटमेंट है उनसे। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम नीति है। नीति? हाँ, अपॉइंटमेंट ली है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। मैं किसी को भेजता हूँ, वो आप लोगों को उनसे मिलवाने ले जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। हेलो मैडम, मैं मुन्ना वार्ड बॉय। आप ही डॉक्टर जैन से मिलने आई हैं? क्या नाम है आपका? नीति वर्मा, न्यूज नेटवर्क से। चलिए, डॉक्टर जैन आपका ही इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। ये थी टीवी रिपोर्टर नीति।
जो दिखने में अल्लड़ सी थी लेकिन काम की बिल्कुल पक्की, जिसने शहर के ऐशो आराम को छोड़कर छोटे छोटे गांव में जाकर कहानियां ढूंढने का जिम्मा लिया। अपनी कहानियों के लिए वो अपनी जान भी जोखिम में डाल दिया करती थी। वो सुमन की कहानी को कैमरा पर कैद करना चाहती थी, पर इसके लिए डॉक्टर जैन की सहमति जरूरी थी। ये है डॉक्टर जैन का केबिन। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? हाँ जरूर। ओह, आई एम सॉरी सर, मैं भी ना बस, आप इस हॉस्पिटल के हेड हैं और मैंने आपको गलती से कंपाउंडर बोल दिया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। क्या है ना, मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ की ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, इसीलिए आई एम वेरी सॉरी सर। कहीं आप वो क्या कहते हैं, पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है वाला फंडा तो नहीं मानते हैं ना? वो पहले आप आराम से बैठिए, अपने बारे में बताइए, क्या काम है? सर, मैं नीति वर्मा, अभी दिल्ली से मास कम्युनिकेशन किया है, न्यूज नेटवर्क में प्रोबेशन पर हूँ। आपका विजिटिंग कार्ड होगा नीति? हाँ, वो विजिटिंग कार्ड लगता है खत्म हो गए सर। वो क्या है ना, टेम्पररी नौकरी में बस गिनकर 100 कार्ड ही छपवाते हैं। ठीक है, पर आप प्रतापपुर में क्या कर रही हैं? वो प्रतापपुर से ना मेरा कुछ खास लगाव है सर। मुझे ये जगह काफी पसंद है। यू नो, सिटी लाइफ से अलग, कम पोल्यूशन, बेसिक लाइफ एकदम। देखिए, आप अपना सवाल सीधे भी पूछ सकती हैं। सर, वो एक्चुअली मैं बाल विवाह पर एक स्टोरी करना चाहती हूँ, इसीलिए सुमन के केस को कवर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे अपने कुछ सिद्धांत हैं, कुछ एथिक्स हैं। हम किसी भी पेशेंट के बारे में इस तरह की जानकारी नहीं दे सकते। आप गलत जगह आई हैं। प्लीज 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 सर, ऐसा मत कीजिए। ये असाइनमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। प्रोबेशन पर हूँ ना, जॉब कंफर्म भी नहीं होगी सर, और मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। मुन्ना, इन्हें समझाओ। देखिए मैडम, गांव में हर तीसरे दिन बाल विवाह होता है। हमारा दोस्त है बबलू फोटोग्राफर, वही फोटो खींचने जाता है। आप कहें तो उसका नंबर दे दें। हॉस्पिटल में सर ये सब तो अलाउ नहीं करेंगे। सर, सुमन के साथ जो हुआ उसे दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, वो लड़की अपनी जिंदगी के साथ जूझ रही है। मैं नहीं चाहता कि आप उसकी जिंदगी का तमाशा बनाकर टीवी पर दिखाएं। नहीं नहीं सर, मैं वो ब्रेकिंग न्यूज टाइप वाली जर्नलिस्ट नहीं हूँ सर, बस एक अच्छी स्टोरी कवर करना चाहती हूँ। मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। एक लड़की होने के नाते मैं ये कहानी लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि कई बच्चियों की खूबसूरत जिंदगी इस तरह तहस नहस न हो जाए। सर प्लीज, सर प्लीज। सच को किस तरह दिखाया जाएगा, हमें उस पर यकीन नहीं है। हम अपने पेशेंट्स की डिग्निटी की रेस्पेक्ट करते हैं, और वो हमारे लिए सबसे अहम है। सर, आपके स्टैम्प के बिना कहानी आगे पास ही नहीं होगी सर। मैं पहले वो वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। आप हाँ बोलेंगे तभी ये चैनल को जाएगा, कसम से। ठीक है मुन्ना जी, तुम मैडम की मदद करो। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किस्मत की अदालत में क्या लिखा था पता नहीं, लेकिन प्रतापपुर की अदालत में काफी गहमा गहमी थी। लॉयर ने सारे सबूत जज साहब को पेश की। जिस फोटोग्राफर ने दिगंबर सिंह की तस्वीर निकाली, आज उसकी पेशी थी। मैं फोटोग्राफर बबलू गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो बबलू बताओ, किस चीज की फोटोग्राफी करते हो तुम? जज साहब, मैं वैसे तो शादी का फोटोग्राफर हूँ। ये दुल्हन लोग का फोटो छोड़कर तुम चोर पुलिस का फोटो कब से निकालने लगे भाई? जज साहब, मानवता अस्पताल में एक वार्ड बॉय है, उसका नाम मुन्ना है, मेरे बगल में रहता है। उससे मैंने 6 महीने पहले 1000 रुपए उधार लिए थे, चुका नहीं पाया, इसीलिए उधार के बदले वो मुझे कहीं भी फोटो के लिए उठा के ले जाता है। अच्छा, मेरे सामने मानवता अस्पताल की सारी फाइल्स हैं। एडवोकेट वर्मा के घर से बरामद दिगंबर के सारे पैसे, जेवर और फोटो भी है। सिंह को भी पेश किया जाए। नमस्ते सर। क्या दिगंबर बाबू, ये क्या टांग फंसा ली है आपने? खुद नहीं फंसाया गया है। पर दिगंबर, सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। हमने क्या किया है? जो किया डॉक्टर पाल और रवि ने किया है सरकार। आपने उनसे भी बड़ा जुर्म किया है। पुलिस में होकर भी इस तरह के गुनाह में किसी का साथ देना, घूस लेना और एक मासूम औरत की मौत पर पर्दा ढकना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब कानून के बारे में आपको क्या लेक्चर झाड़ा जाए? आप भी तो शपथ लेकर ही पुलिस फोर्स में भर्ती हुए थे।
हाँ, ये अलग बात है कि पैसे की लालच में आप सब भूल गए। वैसे इस कोर्ट का फैसला है कि दिगंबर सिंह को जमानत नहीं मिलेगी। सर बेल कुछ नहीं, इनको जेल में ही रखिए। जज साहब ये गलत है, आप एक बार मेरी सुनिए तो। देखिए जज साहब। उधर राहत बस इस बात की थी कि पूरब भैया फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। पूरब भैया को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। वो फिर से नए उत्साह के साथ नौकरी की तलाश में एक इंटरव्यू में पहुंचे, लेकिन उनके पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से मैनेजर ने उनको नौकरी देने से इनकार कर दिया। पूरब भैया की मिन्नतों के बाद मैनेजर ने उन्हें कंपनी के सीईओ से मिलवाया, जिन्हें देखकर पूरब भैया चौंक गए। अरे सुनील बाबू, आप यहाँ? हाँ पूरब, मैं ही इस कंपनी का सीईओ हूँ। तुम यहाँ कैसे? वो मैं इंटरव्यू देने आया था। आपके मैनेजर ने कहा कि मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है, मैं सब जानता हूँ। आप बैठिए ना पूरब। नहीं वो देखिए पूरब, ये मेरी ही कंपनी है। भोपाल की फैक्ट्री को हम बड़ा कर रहे हैं, इसलिए और लोग चाहिए। मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा कि हम प्रतापपुर से ही किसी को चुने। जी मुझे पता नहीं था, मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। अरे आप चले जाएंगे तो हमारी कंपनी को अच्छा इंजीनियर कैसे मिलेगा? आप एहसान कर रहे हैं ना? हाँ एहसान तो कर रहा हूँ, पर अपने एचआर मैनेजर पर। पिछले 3 दिनों से रोज 10 घंटे इंटरव्यू कर रहा है, उसका काम आसान कर रहा हूँ बस। मैं आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता है। रिश्तेदारी नहीं, आपकी काबिलियत की वजह से ये जॉब मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। आपका अतीत आपके भविष्य को नहीं रोक सकता। कम से कम आपने ये समझा, यही बहुत है मेरे लिए। शुक्रिया। सुनील बाबू सीमा के देवर थे और बहुत अच्छे इंसान। पूरब भैया की उन्होंने मदद की। उधर सुमन की हालत हर पल गिर रही थी। मैं और डॉक्टर सुमित उसकी जान बचाने में लगे थे। डॉक्टर सुमित, पल्स गिर रही है, मैं पंप करती हूँ। स्नेहा, वो नहीं बच पाई। मैं नहीं बचा पाई उससे। स्नेहा, जो हो सकता था हमने किया। वो बस 14 साल की थी डॉक्टर सुमित। स्नेहा, हम डॉक्टर्स हैं, खुद को संभालो। 14 साल, इसकी जाने की कोई उम्र नहीं थी, कोई उम्र नहीं थी। तू जी सकती थी, तू इंद्रधनुष के 7 रंगों को देख सकती थी, तितलियों की तरह पंख फैलाए उड़ सकती थी। स्नेहा, तू कुछ भी कर सकती थी, तू कुछ भी कर सकती थी। सुमन की जिंदगी गई और मेरी इस समाज के प्रति आस्था। कई सवाल मन में थे। क्यों माँ बाप इतनी कम उम्र में बेटियों का ब्याह कराते हैं? जब तक बाल विवाह होते रहेंगे तब तक सुमन जैसी कई लड़कियां अपनी जिंदगी से खेलती रहेंगी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित